Hello everyone. Today we will start with a new chapter, chapter number 3, and name of the chapter is metals and non-metals. बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बट हम पहले थर्ड चैप्टर अभी करेंगे बिकॉज जिन स्टूडेंट्स का फर्स्ट चैप्टर क्लासरूम्स में हो चुका है उनके लिए कोई पर्टिकुलर काम नहीं बचेगा करने के लिए. दैट्स वाई हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने का डिसाइड किया है. सो लेट्स स्टार्ट विथ 3 चैप्टर. नेम ऑफ द चैप्टर इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में हम जूनियर क्लासेस से डिस्कस करते आते हैं. बहुत कुछ हमने स्टडी किया है. एज वी हैव लर्न्ड इन प्रीवियस क्लासेस, ऑल द मटेरियल्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ केमिकल एलिमेंट्स. There are total about 118 elements known at present. So we can easily classify elements in many ways depending on their similarities or differences in their properties. So on one of the most useful classification which is broadly used, that is known as metals and non-metals. तो जितने भी 118 एलिमेंट्स हैं उनमें मेनली हमारे पास 2 कैटेगरीज आती हैं. दे आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटेलॉइड एक कैटेगरी है बट दैट इज अ पार्ट ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सो बेसिकली अगर हम देखें तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम मेजरली 2 कैटेगरीज में ही डिवाइड करते हैं. दे आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सो लेट्स स्टार्ट. मेटल्स आर जनरली हार्ड, सॉलिड. मेटल का नाम लेते ही ये सारी चीजें आपके माइंड में आती हैं. ये जितना भी कॉन्सेप्ट है ये हमारा प्रीवियस क्लासेस का कॉन्सेप्ट है. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट सम properties of metals and non-metals which are physical and chemical. क्लास 8 में भी हमने सेम डिस्कस किया था. अगर आपको याद हो, मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज फिजिकल और 1-2 कुछ पर्टिकुलर केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था. सो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, हम डिटेल में मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. एक्चुअली ये चैप्टर हमारा 2 पार्ट्स में स्प्लिट है. फर्स्ट पार्ट में हम मेटल्स नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे एंड आफ्टर दैट जो इसका सेकेंड हाफ है उसमें हम डिस्कस करेंगे मेटलर्जी के बारे में कि हाउ टू मेटल्स एक्सट्रैक्ट. एक्चुअली जिस फॉर्म में क्या वो हमें मिलती हैं, हम डायरेक्टली उसको यूज करते हैं, नहीं तो कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर यूज्ड इन आवर डेली लाइफ. आप सभी इस बात से एग्री करते होंगे कि हमारी जो डेली लाइफ की नीड्स हैं उनको फुलफिल करने में मेटल्स नॉन मेटल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. आयरन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेटल. इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग वेरी बिग आइटम्स सच एज हेवी मशीनरी, ब्रिजेस, एज वेल एज मेकिंग ऑब्जेक्ट एज स्मॉल एज पिन और नेल. Similarly, aluminium and copper are also commonly used metals in our household items. Gold and silver are widely used for making jewelry. It has become very precious metal because of its importance and cost. So ये सारी चीजें जो हैं हमारी metals के साथ हम relate करते हैं. These are all basic uses of metals. So in fact metals are very important for national economy as well as for our country. जैसा कि हम बात करें कि कुछ ऐसी मेटल्स भी हैं जिनको स्ट्रेटेजिक मेटल बोला जाता है. स्ट्रेटेजिक मेटल इसलिए बोला जाता है कि देश की जो डिफेंस है उसमें इसका यूज होता है. कैसे यूज होता है, जैसे कि सम मेटल्स सच एज टाइटेनियम, क्रोमियम, मैंगनीज, जिरकोनियम, दीज आर नोन एज स्ट्रेटेजिक मेटल because these are very essential for country's economy and its defense. These metals and their alloys are widely used for atomic energy, space science project, jet engines, हाई ग्रेड स्टील. तो इन सारी चीजों में इनको यूज होता है. इन शॉर्ट हम ये बोले कि हमारे जितना भी डिफेंस सिस्टम है उसके लिए जो मेटल्स चाहिए वो इन्हीं मेटल से हम उसके अलॉयज बनाते हैं. सो इन पर्टिकुलर मेटल्स को हम स्ट्रेटेजिक मेटल भी बोलते हैं. तो ये एक आपका इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनता है कि नेम द स्ट्रेटेजिक मेटल. स्ट्रेटेजिक मेटल्स तो कौन कौन सी बताई मैंने आपको? टाइटेनियम, जिरकोनियम, मैंगनीज, तो ये हमारे पास, और इसके साथ साथ वैसे क्रोमियम भी है और भी बहुत सारी मेटल्स हैं. आप इन 4 को जो है वो याद रख लेंगे. क्रोमियम.
आपने देखा होगा जितने भी हमारी गन्स हैं, जो हमारे टैंक्स हैं, वो सारी चीजें जो हैं इन्हीं मेटल से बनते हैं, इनके अलॉय से बनाए जाते हैं, ताकि उनकी स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा हो और वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। तो इसीलिए इन मेटल्स को स्ट्रेटेजिक मेटल भी बोला जाता है। सो अब हम बात करते हैं हमारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पोर्शन की। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में जो कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से रिलेट करती हैं। सो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले तो हम मेटल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया विद मेटल्स। सबसे पहली जो चीज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल्स। सो स्टूडेंट्स, अब तक आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से फाइंड आउट करना आ चुका होगा। जिन स्टूडेंट्स का 9th में ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, आई होप उनका 10th क्लास में अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अगर आपको अभी भी इस कॉन्सेप्ट में डाउट है, आप इसको एक बार प्रीवियस वीडियोस को देखिए और वहां से इसको क्लैरिफाई कीजिए, बुक्स में से हेल्प कीजिए, वहां से देखिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर ये क्लियर होगा तभी आप जो है बाकी चैप्टर्स को इजीली समझ पाएंगे। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार मैं अगेन आपको बता दूं, बोर ने एक एटॉमिक मॉडल दिया था, उसके लिए उन्होंने एक रूल दिया था दैट इज 2n²। अकॉर्डिंगली हम इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स में फिल करते जाते हैं, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल्स हम यहाँ पे बात करेंगे। मेटल्स हैव 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। अब यहाँ पे हम किसी भी मेटल का या हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के ये बता सकते हैं कि वो मेटल है या नॉन मेटल। हाउ? यहाँ पे अगर कोई भी एलिमेंट है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मीन्स 1 2 3, इनमें से कोई भी नंबर इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंट है लास्ट शेल में, दैट मीन्स दे आर मेटल्स। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम 11, सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 281। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283। सो सिमिलरली अगर मैं बात करूं इनके आउटर मोस्ट शेल की, सो देयर आर 1 2 and 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। सो यहाँ से हमारा ये पॉइंट निकल के आता है कि अगर आपके पास किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 या 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट मीन्स दे आर मेटल्स। सो दिस इज द वे हाउ टू फाइंड आउट द element is metal or non-metal on the basis of electronic configuration. After that, during chemical reaction, कोई भी केमिकल रिएक्शन जब परफॉर्म होगा, जब दो या दो से ज्यादा कोई एलिमेंट आपस में कंबाइन करेंगे, रिएक्ट करेंगे, metals can easily lose the valence electron to form positive ions. जो मेटल्स हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगी। अब लूज क्यों करेंगी? टू गेट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट ये कोशिश करता है, उनका हर एटम ये प्रेफर करेगा कि उनका एक खुद का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो। लेकिन अगर हम पूरे थ्रू आउट द पीरियोडिक टेबल देखें, जो हमारे पास नोबल गैसेज हैं, सिर्फ उनका ही एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। दैट मीन्स उनको ना किसी से कोई इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है, ना ही देने की। लेकिन बाकी एलिमेंट्स जिनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, वो ट्राई करते हैं कि या तो गेन करके या लूज करके वो खुद को स्टेबल करें। सो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, मेटल्स कैन इजिली लूज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस। ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था हमने, या क्लास 9th में भी हमने डिस्कस किया था। ऐसे एटम जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, उनके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। क्लियर? सो देयरफॉर दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे कि जो मेटल्स हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। और क्यों बोल सकते हैं? बिकॉज दे कैन इजिली लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। हमारे पास है यहाँ पे सिंपल सोडियम, एटॉमिक नंबर है इसका 11, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 281। सो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, इसको अपना कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल करने के लिए या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे, बिकॉज यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, या तो 7 गेन करे या फिर 1 को लूज करे। सो यहाँ पे अगर हम देखें, इसके लिए क्या इजी है?
इसके लिए ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना इजी है, तो यहाँ पे इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया दैट मीन्स इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, 1 पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 1 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 2 पॉजिटिव। सो अकॉर्डिंगली अगर मैं यहाँ पे अब इसकी बात करूं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 and 8, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये ऑलरेडी लूज कर चुका है। सो 2 and 8 इज अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। सो दैट मीन्स हमारे पास जितने भी मेटल्स हैं वो खुद का एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन सस्टेन करने के लिए क्या करती हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देती हैं, और इसी रीजन की वजह से हम उन्हें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब तक जो हमने मेटल की डेफिनेशन डिस्कस की थी दैट इज बेस्ड ऑन देयर फिजिकल अपीयरेंस। हमने बोला था जो हार्ड होती हैं, जिनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, सोनरस होती हैं, दे आर मेटल्स। बट इन क्लास 10th द डेफिनेशन इज मॉडिफाइड। कैसे मॉडिफाई, क्या डेफिनेशन होगी? सो मेटल्स आर डिफाइंड एज दोज एलिमेंट्स विच लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस। जो हमारी मेटल्स हैं वो ऐसे एलिमेंट हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं और पॉजिटिव आयंस जो हैं वो फॉर्म करते हैं, पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में जो हमारा फर्स्ट था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर। अब हम बात करते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की। हम ये बहुत क्विकली करेंगे बिकॉज जूनियर क्लासेस में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। यहाँ पे जो बात ध्यान में रखने वाली है वो है स्पेशली इनकी एक्सेप्शंस, बिकॉज ये प्रॉपर्टीज हम बहुत पहले से पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में ऑलरेडी सेट हैं, बट इनके एक्सेप्शंस जो हैं वो हमें साथ के साथ पे याद रखने हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस पॉसिबल हैं, जो क्वेश्चंस बनते हैं वो एक्सेप्शन बेसिस पे ही बनते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ऑलमोस्ट जितनी भी मेटल्स हैं वो सारी की सारी सॉलिड होती हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, जो मरकरी है दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी लिक्विड फॉर्म में होती है रूम टेम्परेचर पे। आफ्टर दैट द सेकेंड वन इज मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस मीन्स वो शाइनियर होती हैं। हमारे पास जितनी भी मेटल्स हैं ऑलमोस्ट सारे के सारी मेटल्स जो हैं वो क्या है, लस्ट्रस। डिपेंड करता है, कोई बहुत ज्यादा लस्ट्रस है, कोई कंपैरेटिवली कम लस्ट्रस है, लेकिन जितनी भी मेटल्स हैं दे आर लस्ट्रस। आफ्टर दैट द थर्ड वन इज मेटल्स आर हार्ड। जितनी भी हमारी मेटल्स हैं वो हार्ड होती हैं, बट यहाँ पे हमारे पास एक्सेप्शन है, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट। इवन दीज आर वेरी सॉफ्ट। इनको हम इजिली नाइफ से भी कट कर सकते हैं। क्लियर। आफ्टर दैट द फोर्थ वन इज मेटल्स आर मेलेबल। एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेलेबल? मेलेबल का मतलब होता है कि आप किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस को, किसी एलिमेंट को बीट करके, उसको हैमर्ड करके थिन शीट्स के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हो और नॉट विदाउट ब्रेकिंग। सो दिस इज नॉन एज मेलेबिलिटी। Most of all metals are malleable. Actually gold and silver are best malleable metals. ये दोनों जो हैं वो best malleable property show करती हैं, and this is the reason behind कि हमारे जो ज्वेलरी है उसको बनाने के लिए भी हम इन्हीं मेटल्स को प्रेफर करते हैं। सेकेंडली एक इनका लस्ट्रियस अपीयरेंस भी है, कॉरोजन प्रॉपर्टी भी है, कॉरोजन प्रिवेंटिंग प्रॉपर्टी भी है, बट एक प्रॉपर्टी उसकी ये भी है कि दीज मेटल्स आर वेरी malleable. Clear? After that, the fifth property, metals are ductile. Ductile का मतलब है कि आप जो metals हैं उनको कितना ज्यादा stretch कर सकते हैं. It means that metals can be drawn into thin wires. Actually, gold and silver are best ductile metals. Even, for example, 100 milligram, 100 mg of silver can be drawn into a thin wire of about 200 meter long, and similarly we can draw a wire of about 2 kilometer from only 1 gram of gold. आप 1 ग्राम गोल्ड से लगभग 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी जो मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है वो कितनी ज्यादा हाई है। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी,
मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जितनी भी मेटल्स हैं वो बहुत ही अच्छी कंडक्टर होती हैं हीट की, लेकिन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, लेड इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो लेड है वो बहुत ही पुअर कंडक्टर है हीट का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वन, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारी मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की बहुत अच्छी कंडक्टर होती हैं, और अगर हम बेस्ट की बात करें, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आफ्टर दैट हम बात करते हैं डेंसिटी। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। क्लास 8 में हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था डेंसिटी के बारे में, और इवन फिजिक्स में भी क्लास 9 में आपके पास एक टॉपिक था, काफी डिटेल टॉपिक था अबाउट डेंसिटी। सो आई डोंट थिंक सो देयर इज नीड टू एक्सप्लेन डेंसिटी। डेंसिटी का एक सिंपली हम इसको इस तरह से भी लेते हैं कि मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। जितने भी मेटल्स हैं उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। दैट मीन्स उनके जो एटम्स हैं उनका अरेंजमेंट है वो काफी ज्यादा टाइटली, दे आर वेरी टाइटली पैक्ड। क्लियर। अब हम बात करते हैं 9th प्रॉपर्टी, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। जो मेटल्स हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास अगेन एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है हमारे पास यहाँ पे, सोडियम एंड पोटेशियम, इनका काफी ज्यादा लो होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं हाई की, तो टंगस्टन जो है उसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, एंड दैट इज अबाउट 3410 डिग्री सेल्सियस। और इसीलिए उसकी हेल्प से हम जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं उनके फिलामेंट्स को हम बनाते हैं। आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग। मेटल्स जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज्यादा होती है। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी, मेटल्स आर सोनरस। मेटल्स जो हैं वो सोनरस होती हैं। मोस्ट ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस साउंड व्हेन दे स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस और हार्ड ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नॉन मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। आफ्टर दैट हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।